हाय, दिस इज़ असद अली एंड यू वाचिंग अपना घर डॉट पी। आज का घर हमारा मार्केट की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। इस घर का एक अपनी मंजिल है, एक अलग रास्ता है। ये किसी को देख के कॉपी करके नहीं बना गया। जो इसकी डिज़ाइन साइकी है दैट इज़ कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स और यूनिक है। इस घर की वीडियो आप लोगों ने पूरी इसलिए देखनी है कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से कन्वेंशनल वाटरफॉल्स को रिप्लेस करके हमारे पास यहाँ पे ये स्टैकिंग वाटरफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि डिफरेंट आपके सीमेंट के, कंक्रीट के बेसिस से जो है वो बना हुआ है। और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस घर के अंदर जो कि बेसिकली पर्पस उनका सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका डिज़ाइन है, या जो उनका आप कह लें कि बिल्ड क्वालिटी है, वो काफ़ी डिफरेंट है। सो वी आर एट DH इस्लामाबाद। और 1 कनाल फुली फर्निश्ड हाउस हमारे पास आज मौजूद है। एंड घर की अगर मैं मेन हाइलाइट्स की बात करूँ तो मेन बुलेवर्ड ज़रा इनको दिखा दें। और गीगा मॉल इज़ जस्ट 2 मिनट्स अवे, जस्ट 150 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस हाउस। टू स्टार्ट अप विद द थिंग्स, तो घर की जो मेन वॉल है दैट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ स्टोन्स विद द आयरन फ्रेम। ज़रा इनको यहाँ सामने से दिखाएं ताकि बिल्कुल इनको जो है वो क्लियर आइडिया हो जाए। तो ये चीज़ इससे पहले मैं देख चुका हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखी। DH से इस्लामाबाद में ही हमने घर इस तरह का शूट किया था 2022 में, मुझे याद है। उसमें एग्जैक्ट ये सिमिलर जो है वो वॉल आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन वो डिफरेंट बिल्डर का घर था। सो हमारे पास बाहर छोटा सा लॉन एरिया, घर का जो फसाड है, दिस इज़ कम्प्लीटली एक अपने आप में ही ना एक कह लें इल्यूजन है, लेकिन खूबसूरत है। क्योंकि जो नॉर्मल रोज़ के डिज़ाइंस देख देख के हर कोई परेशान हो जाता है और हर कोई बोर हो जाता है, तो ये आपके मूड को रिफ़्रेश करेगा। क्योंकि मैं ऐसे घर इसलिए पिक करता हूँ शूट के लिए कि मुझे खुद भी उनको रिव्यू करते हुए मज़ा आता है। तो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। आप लोगों ने ये वीडियो फुल देखनी है। अगर कहीं स्टक हैं तो वॉच लेटर में डालें वीडियो को और बाद में आके इस घर का टूर पूरा देखें। सो टू स्टार्ट अप विद द थिंग्स, घर के फसाड पे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास पार्किंग की स्पेस है, ठीक है, और पूरा प्रॉपर फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है। कवर्ड पार्किंग की स्पेस हमारे पास। फिर हमारे पास डिफरेंट सिमेट्रिकल एंगल्स हैं। कहीं पे आपको ट्रायंगुलर शेप्स देखने को मिलेंगी, कहीं पे आपको रेक्टेंगुलर शेप्स देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से सर्कल में हमारे पास जो है ये इसका सामने विंडो देखने को मिल रही है, ठीक है। कहीं से आपको कर्व डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी डिफरेंट सिमेट्रिकल शेप्स इस घर के एलिवेशन पे भी और बैक साइड पे भी जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। ग्रीन पॉकेट्स भी काफ़ी सारी हैं बैक साइड पे, ठीक है। तो ये घर प्रमोट कर रहा है मॉडर्निज्म, इसके साथ साथ वेंटिलेशन बहुत अच्छी है इस घर की, और सनलाइट इस घर में बड़ी अच्छी आ रही है। इट्स नॉट लाइक कि ये घर डार्क है अंदर से। टू स्टार्ट अप, हमारे पास प्रॉपर आयरन फ्रेम है जो कि कवर्ड है ऊपर से फॉर द कार पार्किंग। हमारे पास एटलीस्ट 2 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है, और अगर आपके पास छोटी गाड़ियाँ हैं जिस तरह सेडान हो गई या आपकी हैचबैक हो गई, वो 3 भी इजीली पार्क हो सकती हैं। और अगर क्रॉस ओवर वगैरह तो आप यू कैन पार्क 2 कार्स। फिर हमारे पास फुली ऑटोमेटेड मेन डोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ वाटर ड्रेनेज का पूरा आपको सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। स्लाइडिंग डोर विद द रिमोट कंट्रोल, ऑटोमेटेड, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। और फेयर फेस घर के जो है वो फसाड पे यूज़ किया गया है, और एक स्पेसिफिक इसका लुक है, एक स्पेसिफिक इसकी एक फ़ील है, एक वाइब है जो कि और नॉर्मल घर से आपको नहीं आती। ज़्यादातर कलर स्कीमिंग जो घर के अंदर है वो आपको ग्रेइश टोन के अंदर देखने को मिलेगी विद द मैट फिनिश। घर के अंदर हाई ग्लॉसी कलर्स इस्तेमाल नहीं किए गए। मेरी सबसे प्यारी नहीं, सबसे फेवरेट चीज़ अभी तक इस घर की दैट इज़ दिस वाटरफॉल। अब ये वाटरफॉल बिल्कुल अनकन्वेंशनल है। अब अनकन्वेंशनल इस तरह है कि एक तो इसकी बेस नीचे देख लें, स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं। एंड द बेस्ट थिंग कि ये इसका साइज़ भी बड़ा नहीं है, इसने जगह भी ज़्यादा नहीं ली, लेकिन येट इट इज़ लुकिंग वेरी मिनिमलिस्ट, इट इज़ लुकिंग वेरी सिंपल, इट इज़ लुकिंग वेरी एलिगेंट। और दूसरा ये है कि इसका मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। उसके नीचे पंप लगा होगा
और ये पाइप्स आ रहे हैं जो कि पानी को कैरी थ्रू कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो इस तरह इसको किया गया है। सो पानी आ रहा है और इसको स्प्रेड कर रहा है और इट इज़ लुकिंग रियली नाइस, सो अप्रिशिएटेड। जो चीज़ नहीं की जाती है मार्केट में, कोई भी करे XYZ, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोगों ने इसको बताना कि ये कॉपी करेंगे आप लोग कि नहीं अपने अपकमिंग हाउसेस में। अच्छा जी, ग्रीन एरिया हमारे पास लॉन स्पेस है ऑन द राइट साइड। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द स्पेस फॉर द जो हमारे पास गैलरी स्पेस CDA के बायलॉज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने छोड़नी होती है, वो हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास, मैंने बताया कि काफ़ी सारे कटआउट्स हैं, कहीं पे आपको कर्व में शेप देखने को मिल रही है, तो कहीं पे रेक्टेंगुलर एंगल्स है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर विंडो, ठीक है। कर्व में हमारे पास ये वॉल जा रही है, ठीक है। और इंटीरियर मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ हम लोगों को। सो दिस इज़ अ फुली फर्निश्ड हाउस है DH इस्लामाबाद। और घर की प्राइस में हमेशा की तरह फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं आप लोगों को बताऊँगा। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हमारे पास यहाँ पे वुडन फिनिश के साथ जो है वो टाइल देखने को मिल रही है। अगेन आपको ट्रायंगुलर डिज़ाइन के अंदर ये प्लांटर्स देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। प्योर सॉलिड वुडन एंट्री डोर है हमारे पास, जिसकी हाइट लगभग 8 फीट के करीब है। अब घर की डिज़ाइनिंग और जो घर का लेआउट है वो समझाना इज़ अ ट्रिकी टास्क, जो कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ पे आके मैं स्लो हो जाता हूँ। पहले पूरा घर का आपको लेआउट समझाता हूँ, क्योंकि जो लेआउट है वो घर की रूह है, घर का सोल है, घर की जान है, घर की सांस है, घर का सब कुछ है। तो अगर वो नहीं समझ आएगा किसी को, तो टूर करवाना इट्स लाइक आप जो है बस दीवार में जो है वो सर मार रहे हैं। तो सबसे पहले घर के अंदर एंटर होते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द ड्राइंग रूम स्पेस। एक नज़र इनको दिखा दें। फिर हमारे पास लिविंग रूम स्पेस है। बैक साइड पे ये जो आपको वॉल है, इसकी बैक साइड पे हमारे पास डाइनिंग स्पेस है। लेफ़्ट साइड पे किचन है और उसकी बैक साइड पे 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ये इख्तलाफ है, मोस्टली जो किचन होता है और ड्राइंग होता है और डाइनिंग वो एक ही एरिया में होता है। तो लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे अगर किचन है तो यहीं से डायरेक्ट आप डाइनिंग में खाना लेके जा सकते हैं। और इसको आप कह लें कि ये अटैचेबल भी है डाइनिंग लिविंग रूम से, और डी अटैचेबल भी है। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड लिविंग रूम हमारे पास यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं घर को। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 3 बेडरूम हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं। हर बेडरूम का अपना एक यूनिक टेस्ट है, अपना एक यूनिक एसेंस है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। टू स्टार्ट ऑफ विद द थिंग्स, ड्राइंग रूम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आई फील पर्सनली कि एक कनाल के घर के लिहाज से ड्राइंग रूम इज़ अ बिट कंजस्टेड, स्लाइट बिट कंजस्टेड। लेकिन हमारे पास जो लिविंग रूम की स्पेस दी गई है, क्योंकि ये घर कोई आउटसाइडर्स के लिए बना हुआ नहीं है। दिस इज़ अ प्योरली फैमिली ओरिएंटेड हाउस। फैमिली ओरिएंटेड हाउस है, तो यहाँ पे कोई बिज़नेस वगैरह के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फैमिली ओरिएंटेड है, तो आपके ज़्यादातर फैमिली और फ्रेंड से रेलिवेंट लोग आएंगे, तो आप उनको लिविंग रूम बैठाएं। वन ऑफ द बिगेस्ट लिविंग रूम इन द 1 कनाल कैटेगरी। तो इन्होंने लिविंग रूम बड़ा कर दिया, ड्राइंग रूम को थोड़ा छोटा कर दिया, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड हाउस, नॉट बिजनेस ओरिएंटेड हाउस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे छोटा सा एक अदद पाउडर रूम मौजूद है। सोफ़ाज़, कर्टेंस, कुछ पोर्ट्रेट्स, सीलिंग फ़ैन और सेंटर टेबल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है विद अ फ्यू रग्स एज वेल। सो लिविंग रूम की मैं बात कर रहा था कि दिस इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड हाउस। तो लिविंग रूम इन्होंने ठीक ठाक जो है वो बड़ा दिया है साइज़ में, विद अ मीडिया वॉल की बेस भी बड़ी तगड़ी है। हमारे पास यहाँ पे LED भी इंस्टॉल्ड है, कुछ डेकोर आइटम्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ आयात भी हैं कुरान की, कुछ प्लांटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अरेंज की हैं, बड़ी अच्छी सेटल की हैं। और वी हैव गॉट द फुल 9 सीटर सोफ़ा, ठीक है, प्रॉबेबली 7 सीटर सोफ़ा, 2 सिटिंग स्पेसेस यहाँ पे और 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। So this is a pure 7 seater sofa and we have got the ample of space to sit and if you feel कि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो you can also add few coffee chairs in this place as well, because ये corner बड़ा nice है। This is having a rectangular window and sunlight बड़ी अच्छी यहाँ से आएगी और हवा भी बड़ी अच्छी आएगी। So this is also a very good। मैं अगर हूँ तो मैं इसको यहाँ पे मैं इसको प्रेयर की जगह भी बना दूँ थोड़ी सी, या मैं कंप्यूटर टेबल वगैरह भी सेट कर लूँ, लेकिन सिटिंग स्पेस अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि प्रेयर भी आपकी पर्सनल एक्टिविटी है और जो आप वर्क करते हैं वो भी आप लिविंग रूम में बैठ के नहीं कर सकते, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रैक्टेड। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। किचन की जो डिज़ाइन साइकी है, जो किचन का एक वाइब है, दिस इज़ ऑल टुगेदर समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट,
something which is not heard, something which is not seen most often, and by the first looks of it is looking very good. फिर मैं इसको ज़रा स्टार्ट करता हूँ इसको कि क्या चीज़ें इसमें हाईलाइट्स हैं, क्या मिसिंग हैं, एंड बिल्कुल इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे लिविंग रूम है, सॉरी डाइनिंग है, और बैक साइड पे वी हैव गॉट द 2 बेडरूम्स। तो अभी हम किचन से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन वही वाला डिज़ाइन साइकी जो कर्व पूरे घर के अंदर आ रहे हैं वो आपको किचन के अंदर भी इन्होंने रेप्लिकेट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक काम को बाहर कर दिया तो अंदर छोड़ दिया, तो पूरे घर के अंदर क्योंकि एक इन्होंने डिज़ाइन थीम बनाया तो उसको कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो विच इज़ अ गुड थिंग। या तो आप ये चीज़ ना करें, मेरा ये मानना है, कई लोग ना ऐसा करते हैं कि घर को कुछ जगहों पे वो थीमिंग दे देते हैं और बाकी स्किप कर देते हैं। या तो ना करें, या तो अगर कर रहे हैं तो फिर पूरा उसको आखिर तक लेके चलें जिस तरह इन्होंने डिज़ाइन को फॉलो किया या थीम को फॉलो किया। अच्छा, प्रॉपर हमारे पास आइलैंड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, किचन आइलैंड विद द प्योर वुड, और पॉलिशिंग वगैरह इसकी बड़ी अच्छी हुई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एंड कुछ हमारे पास यहाँ पे डेकोर आइटम्स वगैरह भी मौजूद हैं। डिफ्यूज़र यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर इसके साथ माइक्रोवेव ओवन और हुड भी हमारे पास यहाँ पे इंपोर्टेड है। इंडक्शन स्टोव यहाँ पे दिया गया है, वॉश बेसिन मिक्सर है, ब्लैक ग्रेनाइट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, और मैट फिनिश के अंदर ये कवर्ड्स हैं, एंड अंदर भी हमारे पास वी हैव गॉट द गुड स्टोरेज स्पेस। लेकिन स्टोरेज स्पेस मुझे ये लग रहा था वहाँ से देखते हुए कि कम है, लेकिन क्योंकि आइलैंड के साथ भी हमारे पास काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं, ठीक है, और ड्रॉर्स में भी अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे अंदर भी उसके सेमी ओपनिंग स्पेसेस हैं, तो विच इज़ गुड। एंड आई वाज वरीड अबाउट द स्टोरेज स्पेसेस, तो इनफ स्टोरेज स्पेसेस हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। सो दिस इज़ अ प्रॉपर फुली फर्निश्ड हाउस, उसमें ये चीज़ें सारी इन्होंने प्री इंस्टॉल की हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड द वर्किंग किचन। इंटरकॉम भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, पीपल हु लाइक टू ईट आर ऑलवेज द बेस्ट पीपल, ओके। अच्छा, आते हैं यहाँ से, वर्किंग किचन भी ठीक है, हुड यहाँ पे भी है, स्टोव भी है, वॉश बेसिन वगैरह भी है, बाहर जाने का रास्ता, और ये प्रोबेबली दिस इज़ द प्लेस फॉर द वॉशिंग मशीन। यस इट इज़, वॉशिंग मशीन के लिए जगह दी गई है, एंड वेरी गुड कि वॉशिंग मशीन को भी यहाँ पे उन्होंने सेटल कर दिया है। सो दिस वाज द प्लेस आई वाज सेइंग कि अटैचेबल भी है, DHL अटैचेबल भी है, और ये हमारे पास ये किचन और साथ ही डाइनिंग, तो यहाँ से खाना ताज़ा पकेगा और यहाँ पे जो है वो बटेगा। तो अगेन वेरी गुड। और ये वाली विंडो भी एक स्पेसिफिक एंगल पे आ रही है, दिस इज़ इंक्लाइन टुवर्ड आउटसाइड, और अभी यहाँ पे इसकी जो चिक्स वगैरह लगी हुई हैं, तो अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ठीक ठाक किस्म की यहाँ से सनलाइट वगैरह आपकी आएगी, और इट विल गिव वेरी ब्रॉडर व्यू, इट विल गिव वेरी ओपन व्यू। और अगर यहाँ से दिखाएं, अभी आप यहाँ पे आएँ और इनको दिखाएं कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से जो ब्रिज है विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस, जो कि आयरन फ्रेम के साथ है विद द वुडन लॉग्स। तो ब्रिज भी हमारे पास दिया गया जो कि इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर को। तो अभी हमारा उससे कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी किसकी, ग्राउंड फ्लोर की। तो वी विल स्टिक टू द ग्राउंड फ्लोर। एंड डाइनिंग काफ़ी अच्छा है, टेबल वही फिनिश वाला है जो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन ये वाली लाइट्स जो हैं ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो ये वाला एरिया डबल हाइटेड है, फिर उसके साथ ये हैंगिंग लाइट्स, और जो इनकी फिनिशिंग है ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत ही कोई प्रीमियम नहीं है, लेकिन ये एक जो थीम बना रही हैं या एक जो वाइब क्रिएट कर रही हैं, दैट इज़ रिप्लेसेबल। सो अप्रिसिएशन फॉर दिस थिंग, बड़ा मज़े का एक थीम इसका आ रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कुछ पोर्ट्रेट की स्पेसेस हैं, और इसको मैं वापस कर देता हूँ अपनी जगह। विल गो इनसाइड द बेडरूम्स। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 एंड दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बेडरूम की भी अपनी एक वाइब है। और ग्रीन पॉकेट्स का मैंने जिक्र किया था, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन पॉकेट्स हैं विद द ओपन स्पेसेस, और वही वाला वाटरफॉल आपको यहाँ पे भी बैक साइड पे चलता हुआ मासूम सा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसकी थीमिंग ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट है पूरे घर से, क्योंकि इसके अंदर जो ये कर्व्स हैं, जो इसके अंदर ये लाइंस हैं, जो इसके अंदर जो बारीकी का काम हुआ हुआ वो बहुत ही मज़े का। बैक साइड पे 2 हैंगिंग लाइट्स है, बिल्कुल प्लेन वॉल है, मैट फिनिश के अंदर, साइड टेबल्स, बेड की बेस, उसके साथ 2 पिलोज़, और प्रॉबेबली मास्टर सिलेस्ट का इन्होंने यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किया है।
फोम मैट्रेस वगैरह, तो अगेन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वुडन फ्लोरिंग हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगेन ड्रेसिंग टेबल एंड सिटिंग स्पेस। यहाँ से आगे हम चलते हैं। सो वी हैव गॉट द प्योर क्या है भाई साहब, ये वॉक इन क्लोजेट्स, ठीक है। और तगड़ी जगह है, ठीक ठाक जगह है, देयर इज़ नो कंप्लेन अबाउट दिस। एंड ग्लास डोर्स भी हैं हमारे पास। वॉशरूम में आ जाते हैं, तो वॉशरूम भी इनफ स्पेस है, थोड़ा सा कंजस्टेड मे बी, लेकिन नहीं ठीक है, इट्स नाइस। एंड कंसील्ड कमोड है हमारे पास, डेल का हमारे पास यहाँ पे वैनिटी, और इसके साथ अगेन हैंगिंग लाइट्स, और बैक साइड पे प्योर टाइल वर्क, फ्रॉस्टेड ग्लास, और ऊपर हुड और टॉवल हैंगिंग की स्पेस, ऑल गुड। तो यहाँ से चलते हैं। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो ये वाला बेडरूम मुझे अच्छा लगा। रेट कर दें आप लोग ऑन द स्केल ऑफ 10 की ये ग्राउंड का बेडरूम नंबर 1 कैसे, और किचन के वाले से भी बता दें। अच्छा जी, सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। कबर्ड्स, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं, और कबर्ड की सेपरेट स्पेस है यहाँ पे, जो कि 1 स्टेप ऊपर है। और अगेन काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है हमारे पास, और ग्लास डोर्स भी हैं। अगेन बैक साइड वही हैंगिंग लाइट्स आ रही हैं, और इसके साथ मेन बेड एंड द 2 सिटिंग स्पेसेस एंड द ड्रेसिंग, और वही उसी तरह का अटैच वॉशरूम। सो एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, डर इस तरह लग रहा है कि ये शीशा फ्रोस्टेड नहीं है, और ऊपर विंडो है, और अगर समबडी इज़ टेकिंग बाथ ओवर हेयर, सो दैट वुड बी प्योरली विजिबल। एंड इफ समबडी हैज़ अल्ट्रा सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन, तो जूम बड़ा अच्छा हो जाता है, तो दिस इज़ समथिंग डेंजरस। तो इसको थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा, एंड जो कि हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग इशू। सिर्फ इसको पेपर भी लगा दिया जाए तो इट वुड बी ऑल गुड, ठीक है। और टेक्निकल चीज़ है, बताना ज़रूरी है। सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर, वैनिटी, जकूज़ी, और बैक साइड पे कंसील्ड कमोड है। कंसील्ड कमोड दिखा दें इनको, दरवाजे के बैक साइड पे है। सो हियर वी गो, वी आर डन विद द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस ऑलमोस्ट। अब जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई, जो कि आप ज़रा उधर से जाएं और मैं यहाँ से इनको जिक्र करता हूँ, तो ये बीच में जो उन्होंने वेकेंट स्पेसेस दी हैं, तो इट इज़ अटैचेबल एंड डी अटैचेबल एज़ वेल, और अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। अच्छे और बुरे को छोड़ दें, डिफरेंट लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नया देख रहे हैं। सो यही अप्रिसिएशन है इस चीज़ की। यहाँ से चलते हैं जी टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, एंड जो हमारे पास यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे स्टेयर केस है, इट इज़ ऑल प्योरली मेड ऑफ वुड। रेलिंग नहीं है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन उसके साथ ये प्रॉबली दिस इज़ सिटिंग स्पेस। इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे बता दें, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी पढ़े हुए हैं, तो ये इन्होंने सेमी सिटिंग स्पेस बताई है। मैंने आपको बताया दिस इज़ अ हाउस फॉर द फैमिली, तो जब भी फैमिली कज़न्स वगैरह गैदर होते हैं, तो कोई आधे यहाँ बैठ जाएंगे, तो कोई किधर बैठ जाएंगे, कोई किधर बैठ जाएंगे, तो फैमिली में तो यही सब कुछ चलता है। तो घर की आस्किंग प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो 14 करोड़ 50 लाख, 14 करोड़ 50 लाख इज़ द आस्किंग प्राइस। वी आर एट DH इस्लामाबाद, नियर टू द गीगा मॉल। घर ख़रीदेंगे, खर्चे बड़े होंगे, बेगम हर वक्त है कि गीगा मॉल शॉपिंग बिल लेके जाएँ, तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। अदर दैन दैट, अभी तक घर को अगर मैं देखूँ तो काफ़ी जगहों पे स्पेसेस ये लोग सेव कर सकते थे, जिस तरह दरमियान में ग्रीन पॉकेट दी हुई है, ठीक है, और एक दो जगह और भी हैं, लेकिन फिर उससे ना घर का जो एक इकोसिस्टम है, जो डिज़ाइन है, वो डिस्टर्ब हो जाता। तो इस तरह के घरों में आप लोग जब लेते हैं तो दिल बड़ा करना पड़ता है, जब बनाते हैं तो दिल बड़ा करना पड़ता है। वो इसलिए कि इस तरह के जो घर हैं, फिर आपने स्पेस नहीं देखनी, आपने स्पेस यूटिलाइजेशन देखनी है, लेकिन ये नहीं करना कि जी नंबर ऑफ़ बेडरूम ज़्यादा कर दें या बेडरूम बड़ा कर दें तो ये भी मेरी चीज़ बड़ी हो जाए। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है इस तरह के घरों को परचेज़ करते वक्त भी, और इस तरह के घरों को बनाते वक्त भी। लेकिन जो वाइब इस घर से आ सकती है, वो किसी आम नॉर्मल घर से वो रूटीन नहीं आ सकती। यू कैन हैव एम्पल ऑफ बेडरूम्स इन 1 कनाल हाउस। मैं आपको डिज़ाइन करवा के देता हूँ 9 बेडरूम 10 बेडरूम कनाल के घर में, लेकिन इट वुड लुक एट डरबा, ठीक है। जिस तरह दुबई में जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, तो वो ठीक ठाक दरबे नुमा जगहों पे रहते हैं, तो छोटी सी जगह पे ठीक ठाक रूम्स होते हैं, दिस विल लुक लाइक दिस। तो इसकी जो डिज़ाइन साकी है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। बैठ इसलिए गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, अभी चलते हैं साथ। तो 14 करोड़ 50 लाख DH2 इस्लामाबाद। यहाँ से चलते हैं हम लोग टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। जो यूट्यूब का टूर होता है ना भाई, मुझे वो लोगों ने कहा कि जी बहुत स्लो करवाते हैं आप,
तो यूट्यूब का तो टूर हाई स्लो ना. दिस इज़ अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द हाउस. शॉर्ट वीडियो देखनी है, गो टू द इंस्टाग्राम, गो टू द फेसबुक, गो टू द यूट्यूब शॉर्ट्स, गो टू द टिकटॉक. सो दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट प्लेटफॉर्म. यूट्यूब पे पूरी रिव्यू होता है एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन माई चॉइस कि मैं इस रिव्यू को, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी अपनी मर्ज़ी का रिव्यू करूं इस घर का, तो मैं 3 घंटे का भी रिव्यू कर सकता हूं एक कनाल के घर का, जितनी अटेंशन टू डिटेल्स घर के अंदर है. लेकिन थोड़ा सा आप लोगों पे ख्याल आ जाता है कि इतना तंग नहीं करना चाहिए. तो हमारे पास इस घर के अंदर 15 kV का सोलर भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ग्रो वॉट का, विच इज़ अ वेरी गुड कंपनी. तो फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं जी. जिस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते हुए मैंने आप लोगों को पूरी गेम उसकी समझाई, तो इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पे भी आप लोगों को पूरा सिस्टम एक दफ़ा समझाऊंगा. अब इस तरह है बात, किस्सा कुछ यूँ है कि ये होगी डबल हाइटेड स्पेस. बैक साइड पे लिविंग रूम मेरे, राइट साइड पे बेडरूम 1 और उधर 2 बेडरूम, तो 3 बेडरूम हो गए. बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड 3, डबल हाइटेड स्पेस, और बैक साइड पे लिविंग रूम, और छोटू सा किचनेट आ गया यहाँ पे. और ये जो 2 दरवाजे बंद हैं, इनमें क्या है जी कैमरामैन साहब? स्टोर रूम है. ये स्टोर रूम दिया गया है. तो अभी हम इस साइड से स्टार्ट करें या उस साइड से स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से यहाँ से करते हैं स्टार्ट. तो एक तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करते 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 हम क्लॉकवाइज फिर पूरे घर में जाएंगे. सो दिस इज़ माई फेवरेट बेडरूम ऑफ द हाउस. कुछ रीज़न है उसकी. एक तो व्यू है बाहर, साथ टेरिस है. आ जाओ यार, टेरिस में चलते हैं बाहर. एंड गीगा मॉल का नज़ारा, का प्यारा नज़ारा. यार मेन रोड के कुछ थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं. मेन रोड का घर है, थोड़े से शोर शराबा होता है, लेकिन अगेन एक्सेस बड़ी अच्छी होती है. अभी भी आप देख लें कि गीगा मॉल इज़ जस्ट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन, और इट्स नाइस. अब ये वॉल दिखा दें इनको. एक यहाँ पे हमारे पास लाइट पड़ी हुई है जो कि एलिवेशन को लिट अप कर रही है. ये भी कर्व में जा रहा है, ये भी कर्व में आ रहा है. सो विच इज़ वेरी गुड एंड अप्रिशिएटेड. सो ये बेडरूम टेरेस की वजह से और एक डिफरेंट लुक की वजह से, डिफरेंट वाइब की वजह से मेरा फेवरेट है इस घर का. तो हर घर में मैं एक बेडरूम अपना फेवरेट बताता हूँ. वो उसका मकसद ये होता है कि अगर घर में खुद परचेज़ करूँगा तो मैं वो वाला बेडरूम रखूँगा. तो अच्छा, यहाँ पे क्लोजेट स्पेस जो है इन्होंने ज़रा सेपरेट की है. ठीक है, इस तरफ कर दी, बीच में पार्टीशन कर दी है. पार्टीशन की खास रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज़ लुकिंग वेरी गुड. ज़रा एक डिफरेंट आपको लुक आ रही है. ठीक है, 5 डोर कबर्ड है. अगेन वही ग्लास डोर्स और वही वाले आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही है जो कि आप थ्रू आउट द हाउस देख चुके हैं. अगेन वेरी सेटल्ड बेस ऑफ द बेड, और वॉल भी कुछ ज़्यादा गेम इसके अंदर नहीं की गई. सिंपल रखा गया और एलिगेंट रखा गया, विच इज़ अप्रिशिएटेड. अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है. वही वैनिटी सेट है डेल का. ठीक है, और पोर्टा का कंसील्ड कमोड है हमारे पास. अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट अ सेपरेट स्पेस विद द शॉवर. अब ऊपर देखें ना, यहाँ पे इसको फ्रॉस्ट किया गया, या पेपर लगाया गया, नज़र नहीं आ रहा अंदर. वहाँ पे तो नीचे सारा नज़र आ रहा था, विच इज़ नॉट गुड. सो बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. लिविंग रूम आ गया जी हमारे पास. सिटिंग स्पेसेस आ गई, सोफ़ाज़ आ गए, सेंटर टेबल आ गया, फ़ैन आ गया बीच में, सामने मीडिया वॉल आ गई. मीडिया वॉल पे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है. एंड अगेन द फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस, माई पर्सनली फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस इज़ दिस. खामोश इसलिए होगी क्योंकि आप इसको महसूस करें एक दफ़ा. ठीक है, और सिर्फ उसको मेरा एक्सप्लेन करने से नहीं, फील भी लेनी होती है एक चीज़ की. फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लांटर्स पड़े हुए हैं. एंड अगेन दिस इज़ द आयरन ब्रिज विद द वुडन लॉग्स, और बड़ा अच्छा मजबूत बना हुआ है. और हमारे पास यहाँ पे प्योर वुडन रेलिंग के साथ ग्लास लगा हुआ है. सो यहाँ से चलते हैं. सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस. तो इस पर देख लेते हैं. इस पर कुछ सामान नहीं पड़ा हुआ, खाली है ये. तो इसको आप अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास सेपरेट स्पेस है भाई साहब पूरी क्लोजेट्स के लिए. एंड टन्स ऑफ स्पेस फॉर द, अगर आप कपड़ों के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपकी
प्राइवेसी फुली मेंटेन रहे, किसी को ना पता चले आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे। सो दिस इज़ इट। रेक्टेंगुलर विंडो वहाँ पे दी गई है, एक विंडो यहाँ पे भी है, अटैच वॉशरूम, हैंगिंग लाइट्स, कंसील्ड कमोड, सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर। सो एवरीथिंग इज़ देयर, जो कि आप लोग पूरे घर में देख चुके हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू, सो आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट। यहाँ से चलते हैं जी घर के आखिरी और लास्ट बेडरूम पे। अगेन यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट से, सॉरी इन्होंने सेपरेट स्पेस दी हुई है क्लोजेट के लिए, जो कि बहुत, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो वॉशरूम के अंदर नहीं होनी चाहिए क्लोजेट, वो मुझे जहर से बुरा लगता है, लेकिन सेपरेट कर दी है, जगह यूटिलाइज हुई है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट यार। आपके कपड़े वगैरह ऐसे, आई डोंट लाइक के दूसरी तरह हो। तो कब इसको हम ओपन कर लेते हैं। बैक साइड पे जी व्यू ज़रा चेक करें, एंड इसको हम ओपन करते हैं। सो देयर इज़ अ हिडन जेम बिहाइंड। हम यहाँ से जाते हैं बाहर, एंड क्या खूबसूरत बैक साइड पे व्यू है। बैक साइड पे जो घर है उसके साथ ये लॉन है, किचन गार्डन है। इट्स लुकिंग रियली लश ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एंड सो दूसरा में अब नीचे यहाँ से वो दिखा दें इनको, वही वाटरफॉल। बैक साइड पे रिटेनिंग वॉल है, इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई है, तो काम तगड़ा किया हुआ उन्होंने। अभी तक घर पे मुझे किसी जगह पे कोई सिपेज वगैरह या कोई वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आया। अभी आप कहेंगे कि भाई घर अभी चला इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मैंने कई दफ़ा ऐसे देखा कि बगैर इस्तेमाल हुए घर में वेयर एंड टेयर आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा होता है। अगेन अटैच वॉशरूम में सिमिलर है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इनको एक नज़र दिखा दें। हम यहाँ से बाहर चलते हैं। सो 14.5 करोड़ हाउस है DHA2 इस्लामाबाद। होपफुली टूर आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। और कमेंट सेक्शन में मेरी प्रेजेंटेशन के हवाले से बताइएगा। आप में से किसी ने भी अपना घर रावलपिंडी इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करवाना हो तो अपना घर .pk की स्पेशली डेडिकेटेड कंस्ट्रक्शन टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा। तो इसी दुआ के साथ करते हैं जी टूर का कंक्लूड कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।